दिक्कत हो रहा है सांस लेने में। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके भी आप लोग, आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि दिल्ली के जो हालात हैं वो मौजूदा सरकार और केंद्र सरकार की वजह से ही हो रहे हैं? देखिए, एक तो ये अक्टूबर के महीने में ही जागते हैं पोल्यूशन के लिए। आपने क्या दोनों सरकारों को कभी पोल्यूशन पे बात करते देखा है अक्टूबर के अलावा? मेरा इसलिए इन पे आरोप है कि ये इनकी जिम्मेवारी है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भारत जो है वो दुनिया के अंदर बड़ी सशक्त ताकत बन रहा है और पूरी दुनिया में इज्जत हो रही है। कैसा महसूस होता है जब, क्योंकि दिल्ली में तो सब देशों की एम्बेसी है, जब अमेरिका राजदूत चिंता प्रकट करे दिल्ली में प्रदूषण के लिए, और देश की राजधानी है ये। और दिल्ली में प्रदूषण का मेजर कारण ये है कि डस्ट पार्टिकल्स का एयर में होना, 40% के करीब वाइकुलर पोल्यूशन की वजह से। अब वाइकुलर पोल्यूशन किस लिए है? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 दिन में या 2 महीने में तो नहीं आएगा। आप स्कूल बंद कर दो, आप कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, ये सब टेम्परेरी मेजर्स हैं। ये निश्चित तौर पे लेने चाहिए, हम इसके हक में हैं। लेकिन अगर आप राउंड द ईयर काम करो, इसी दिल्ली को ग्रीनेस्ट और क्लीन सिटी का अवार्ड अमेरिका ने दिया था, और यहाँ की चीफ सेक्रेटरी थी उस समय की शैलजा चंद्रा, जो अवार्ड लेने के लिए जो है अमेरिका गई थी। उसी दिल्ली को आज सब लोग पोल्यूटेड कह रहे हैं, तो कुछ तो गलत किया होगा ना आपने। मेट्रो के प्रोजेक्ट डिले होंगे तो डस्ट ज़्यादा समय तक उड़ेगी, फ्लाईओवर चेंज होंगे, डिले होंगे, या सरकारी प्रोजेक्ट्स डिले होंगे। कंस्ट्रक्शन अगर बढ़ेगी तो नेचुरली डस्ट पार्टिकल होंगे। सड़कें टूटी हुई हैं, सेंटर वर्जिस पे ग्रीनरी नहीं है, फुटपाथ टूटे हुए हैं, तो डस्ट पार्टिकल नहीं हवा में आएंगे तो क्या होंगे? ये तो राउंड द ईयर काम करके ही ठीक होगा ना। प्लस बसेस आप खरीदोगे नहीं तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रेंथन नहीं होगा। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि पिछले 8 सालों में एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रैम्स हैं, मोनोरेल है, कारपोर्ट्स हैं, दुनिया में कई तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। आप पिछले 9 सालों में एक योजना नहीं बना पाए हो दिल्ली में नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंट्रोड्यूस कराने का। तो इसके लिए केंद्र की सरकार भी जिम्मेवार है, दिल्ली की सरकार भी जिम्मेवार है। WHO की एक स्टडी आई है जो कह रही है कि 11,000 से ज़्यादा बच्चे दिल्ली के अंदर 2017-18 में इस वजह से उन्होंने जान खो दी, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिजीज थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये क्रिमिनल एक्ट है कि पोल्यूशन के खिलाफ काम नहीं करना। सर, गोपाल राय इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी आरोप लगा रही है इस वक्त जो है सभी सरकारों को मिलकर काम करना होगा, अगर जो राज्य हैं उनको भी होगा। उनकी बात मेरी प्रॉब्लम यही है कि वो कह रहे हैं इस वक्त, ये वक्त केवल अक्टूबर में आता है। आपको पूरा साल से इकट्ठे काम करने की जरूरत है। ये कोई पॉलिटिक्स का इश्यू नहीं है। इसीलिए दिल्ली की कांग्रेस जो है आज सड़क पे प्रदर्शन करने की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। नहीं तो हमें राजनीतिक रोटियां सेकनी होती तो हम प्रदर्शन कर रहे होते। हम इसमें इजाफा नहीं करना चाहते कि हमारे प्रदर्शन की वजह से सड़कें जाम रहेंगी, पोल्यूशन बढ़ेगा। इसीलिए हमने दिवाली तक के अपने सारे सार्वजनिक कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिए कि हम दिल्ली के लोगों की परेशानी में इजाफा नहीं करना चाहते। तो इस वक्त नहीं, पूरा साल इन सरकारों को मिलकर करने के काम है। पर प्रॉब्लम यह है कि जिन सरकारों को फ्री बीस और नारों से वोट लेने की आदत पड़ जाए, उनको काम से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो दिल्ली के लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि अब समय आ गया है कि हम लोगों को फैसला करना है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कैसी दिल्ली देना चाहते हैं। 2022 में दिल्ली में मात्र केवल 16 हॉटस्पॉट थे पोल्यूशन वाले, जो आज बढ़ के जो है 24 हो गए हैं। तो अगर इसी स्पीड पे हम चलते रहे तो अंदाजा लगा रहे हैं कि दिल्ली का हर कोना हॉटस्पॉट होगा अगर ये सरकारें काम करना नहीं शुरू करेंगी। एक आखिरी सवाल, मतलब क्या आप लोग कोई भविष्य में कोई कोर्स ऑफ प्लान आप लोग तैयार कर रहे हैं? किसी के साथ मीटिंग या एक्सपर्ट होते हैं, क्या उनके साथ भी आप लोग ऑफिशियल मीटिंग करेंगे या कोई? देखिए, हम केंद्र की सरकार, दिल्ली की सरकार, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, तीनों को चिट्ठी लिख रहे हैं जिसमें अपने सुझाव भी भेज रहे हैं उनको, और उनको कह भी रहे हैं कि एक्सपर्ट्स की राय लेके इसके ऊपर तुरंत काम करना चाहिए। पर समस्या ये है ना कि काम करने की तो आदत ही नहीं है। जिनको गवर्नेंस की आदत नहीं है, मैं खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा हूँ, हम वीकली मीटिंग लेते थे मेट्रो के प्रोजेक्ट्स की जो है कि वो रुके ना, टाइम से हो जाए। फ्लाईओवर्स के लिए डॉक्टर वालिया मीटिंग लेते थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर उस समय के। तो प्रॉब्लम ये है कि गवर्नेंस इज मिसिंग।